उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित शादरा नॉर्थ जोन से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि राजकुमार सोलंकी नाम के एएसआई जो कि पिछले 2 महीने से सस्पेंड चल रहे थे, उन्होंने आज शादरा नॉर्थ जोन की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसा कि बताया जा रहा है कि राजकुमार सोलंकी लगातार डीसी और एसी के चक्कर लगा रहे थे, लगातार उनसे गुहार कर रहे थे कि उनको बहाल किया जाए या उन्हें फिर ये बताया जाए कि आखिरकार उनकी क्या गलती है जिसको लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी शादरा नॉर्थ जोन में है, जहां पर अब से कुछ देर पहले राजकुमार सोलंकी नाम के एक अधिकारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल यहाँ पर तमाम कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और तमाम यूनियन के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये मांग यहाँ पर अब की जा रही है कि इनको जो भी मुमकिन मदद है वो यहाँ पर की जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शादरा नॉर्थ जोन की, ये तस्वीरें आप सीधी सीधी देख रहे हैं। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अधिकारी यहाँ पहुंचे, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पहुंचे और लगातार जांच कर रहे हैं और ये भी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार जो राजकुमार हैं उनके पास कोई सुसाइड नोट तो नहीं है। उनके आसपास जो उनके पास जो रखे हुए डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जा रहे हैं। अध्यक्ष कुछ कर्मचारी अध्यक्ष यूनियन के यहाँ पहुंचे हुए, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। भैया एक बार थोड़ा सा जरा आइए आप, ये बताएं, ये जो राजकुमार सोलंकी जी हैं कब से ये सस्पेंड चल रहे थे? जैसा कि बता रहे 2 महीने के आसपास। 2 से 3 महीने से सस्पेंड चल रहे थे और इनके वार्ड में दौरा किया था और दौरे के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियां पाई गई थी। कमियां पाने का मतलब ये नहीं होता कि तो आप इतनी बड़ी उसको सजा दीजिए। भाई एक हमारे एमसीडी के कानून में एक होता है मेमो देना, मेमो दे करके हल्का फुल्का दे करके उसको दे देते ताकि वो अपने मेमो में जवाब बनाता, जी सर मैं थोड़ा सा इसलिए ये काम नहीं करा पाया या इसलिए मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ, तो उससे थोड़ा सा ये फर्क पड़ जाता, कर्मचारी अपना जवाब दे देता। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि नौकरी से बिल्कुल ही वो हो गया। पहले क्या था कि 75% सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये 75% सैलरी भी नहीं देते हैं। जब किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, पालन पोषण नहीं होगा, बच्चे भुखमरी की कगार पे होंगे, जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं होंगे, दूध पानी के पैसे नहीं होंगे, राशन के पैसे नहीं होंगे, तो कर्मचारी क्या करेगा? रोज दफ्तर के चक्कर काट रहा है, एसी साहब के चक्कर। अच्छा, अपना नाम बताएं एक बार मुझे। मेरा नाम दयानंद टाक है, मैं एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से शादरा नॉर्थ अध्यक्ष हूँ। टाक साहब, सबसे बड़ी बात यह है उस अधिकारी ने इनको सस्पेंड किया जिस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो खुद 4 लाख रुपए रिश्वत लेते, रंगे हाथ सीबीआई द्वारा पकड़ा गया। ऐसे अधिकारी ने इनको सस्पेंड किया और लगातार, जैसा कि आपकी तरफ से पता चला है या परिवार की तरफ से पता चला है, बावजूद इसके कि एक बार यहाँ पर सीबीआई रेड हो चुकी है, उसके अगले दिन फिर सीबीआई रेड हुई, इनसे पैसों की डिमांड की जा रही थी। ऐसा है कि डीसी साहब ने इनको सस्पेंड किया था और वो खुद ही भ्रष्ट थे और इनको जो बहाल करने वाली बात थी, लगातार पैसे की मांग की जा रही थी, ऐसा हमारे सुनने में आया था। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं पैसे कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं तो खुद सस्पेंड, चलो मैं तो 2 रुपए देने की भी कगार पे नहीं हूँ। इन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। और रही भ्रष्टाचारी की बात, यहाँ भ्रष्टाचारी कभी ना बंद हुई है ना बंद होगी। ये अधिकारी भ्रष्टाचार, कोई नया भी अधिकारी आएगा तो पुराना अधिकारी बता के जाता है कि फलानी जगह से इतना इतना माल आता है और इस माल को ऐसे ऐसे हम करके रास्ता बना देते हैं। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि भ्रष्टाचारी खत्म की जाए, रिश्वतखोरी खत्म की जाए और कर्मचारी को जल्दी से जल्दी सस्पेंड ना किया जाए। उसको छोटी मोटी गलती पर उसको माफ कर दिया जाए और ज्यादा बड़ी गलती हो गई तो उसको थोड़ा बहुत ही उसको पनिशमेंट दिया जाए, ताकि कर्मचारी डिप्रेशन में ना आए और कर्मचारी ऐसा कदम ना उठाए। ऐसा कदम उठाएंगे उनके बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके जो भी उनके घर के फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब परेशान होंगे। एक ये तो गए, इन्होंने तो अपनी जान दे दी, लेकिन इनके पीछे कितना बड़ा परिवार है, उन परिवार का क्या होगा? जैसे इनकी घरवाली है, इनके बच्चे हैं, इनके बेटा पोती, कोई तो नाता नाती कोई तो होगा, उनका क्या होगा? उनको देखभाल करने वाला कौन होगा? इन्होंने तो बस अपनी हरदर्मी के पीछे उस कर्मचारी को मरने पे मजबूर कर दिया। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि शादरा नॉर्थ जोन के जो हमारे मीना साहब है, एसी साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि राजकुमार सोलंकी
सांप के शव को यहाँ पर ले जाने की कोशिश की जा रही है और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको रोकने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जो यूनियन के अध्यक्ष है वो यहाँ से शव को ले जाने से मना कर रहे हैं। इनकी मांग है कि यहाँ से जब तक ये नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जो एसी है, जो डीसी है वो मौके पर पहुंचे और लगातार इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश इनको की जा रही है, इनको समझाया जा रहा है कि शव को यहाँ से ले जाया जाए ताकि इनका पोस्टमार्टम करने के बाद जो बॉडी है वो परिवार को दे दी जाए। लेकिन यहाँ जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो लगातार अड़े हुए हैं और इनकी लगातार ये मांग है कि यहाँ पर ना तो एसी है और ना ही डीसी है। ऐसे में जो सीनियर अधिकारी हैं वो आखिर कहाँ गायब हो गए। एक शख्स की जान चली गई जो कि इसी जोन में तैनात था, इसी जोन में एएसआई के पद पर तैनात था। जैसा कि बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 218 में वह तैनात था सुंदर नगरी, और आज तीसरी मंजिल से कूदकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब लोग साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह का गुस्सा लोगों में है और लगातार प्रशासन की तरफ से इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। अजय जी, थोड़ा सा एक बार बता दें, जिस तरह से आज एक दुखद घटना शाहदरा नॉर्थ जोन में हुई है, एक एएसआई के पद पर तैनात एक अधिकारी ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुंदर नगरी में तैनात जिनको पैसे के लेने के ऊपर सस्पेंड करा गया, जिन्हों को आज भी पैसे जो मांग रहे थे उनके बच्चे बता रहे हैं कि कौन पैसे मांग रहा था। ना काम करने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। कहाँ से कोई गरीब आदमी 10 लाख रुपए देगा? कहाँ से 10 लाख रुपए देगा गरीब आदमी? खुददार आदमी हाथ नहीं फैलाता, अपनी जान दे देता। इनके भ्रष्टाचार के खातिर उस आदमी ने जान दे दी। उसके बच्चों को कौन पालेगा? उसके बच्चों को कौन पोषण करेगा? अगर दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के शर्म है, इसके बच्चों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे, जो गवर्नमेंट की जुबान से उन्होंने कही थी 1 करोड़ रुपए इसके मुआवजा दे। इसके बेटे को, उसके भाई को, उसकी बहू को नौकरी देने का काम करें। और जिन अफसरों ने पैसे मांगे वो अफसर जेल जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से शर्मा डीसी को सजा मिली है, इसी तरीके से इस एससी को भी सजा मिलनी चाहिए। हाजी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक ऐसे डीसी ने जिस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप है, जो खुद सीबीआई ने 4 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा है, उस डीसी ने इनको सस्पेंड किया जो कि अपने आप में खुद भ्रष्टाचारी था। भ्रष्टाचार यहाँ सिर बोल के चढ़ के बोलता है। कर्मचारियों को सस्पेंड करा जाता पैसे लेने के लिए, एसआई को सस्पेंड करा जाता पैसा कमाने के लिए, दरोगाओं को सस्पेंड करा जाता पैसा कमाने के लिए। तो इनके धोरे यही साधन है ट्रांसफर में पैसा। और मैं कहता हूँ कि कब तक सस्पेंड होंगे और क्यों सस्पेंड करोगे? क्या वो इलाके में सेवा नहीं कर रहे? क्या इलाके में वो काम नहीं कर रहे? भाई काम ना कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, तुम नाजायज सस्पेंड कर रहे हो, पैसा लेने के लिए सस्पेंड कर रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको 1 करोड़ दे, इसके बच्चों को नौकरी मिले, इसकी वाइफ को नौकरी मिले। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार मेरे वार्ड में 214 आदमी है। मैं तो डीसी मैडम को लिख के दे जाऊं। मैं ये पूछता हूँ कि वो मेरा 20 आदमी कहाँ पे? वो 20 आदमी कहाँ लगा दिया उन्होंने? वो 20 आदमी क्यों वार्ड 225 से सैलरी ले रहे? उन्हें कहाँ इधर उधर दरगुजर कर रखा? ये सिर्फ रिश्वत खा रहे और बेचारे कर्मचारी पापड़ की तरियो पिस रहे और निगम पार्षद नागानी में बदनाम हो रहे। भ्रष्टाचार एससी कर रहा, भ्रष्टाचार डीसी कर रहा है यहाँ पे। मतलब आपके जो वार्ड में बता रहे हैं जैसे कि 214 कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड हैं, हाँ। लेकिन 198 के करीब कितने पहुंच रहे हैं वहाँ काम पे? 20 आदमी इन्हों को नादाकारत कर रखे। क्यों कर रखे? 20 आदमी 20 गलियां सफा करते हैं। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जो 20 आदमी यहाँ से नदारत है आपके वार्ड से, उनको वापस भेजा जाए, लेकिन डीसी आपकी सुन रहे हैं, एसी आपकी सुन रहे, कोई सुन रहा है? कोई सुनने को तैयार नहीं। उनकी जेब में पैसा आ रहे हैं उन 20 जनों के। उनके घरों की सेवा हो रही है, उनके बंगलों की सेवा हो रही है, उनकी मनचाही जिंदगियों की सेवा हो रही है। बिल्कुल, देखिए पैसा तो ये दिल्ली सरकार से ले रहे हैं और काम अपने घरों का करा रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीलमपुर वार्ड में करीब 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि तनख्वाह तो वार्ड नंबर 225 से ले रहे हैं, और लेकिन वो
वार्ड में कहीं नजर नहीं आते। इसके बावजूद लगातार अज्जन शकीला अफजल की तरफ से शिकायत दी जाती है। सादरा नॉर्थ जोन को कहा जाता है कि उनके जो 20 कर्मचारी हैं उनको वापस लौटाए जाएं, लेकिन इनकी बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आज इसी तरह का एक मामला शादरा नॉर्थ जोन में हुआ। जैसा कि लगातार बताया जा रहा है कि एक एएसआई के पद पर तैनात राजकुमार को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते आज उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद।